हेलो एवरीवन। जो यूनिट 10 था, इससे पहले जिसका हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ वी विल गो फॉर सम मॉडल न्यूमेरिकल्स ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सब न्यूमेरिकल्स आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं, तो उनका प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे होगा, मेथड क्या होगा, उसी पर हम लोग बात करेंगे। मॉडल न्यूमेरिकल्स देखिए, इसमें सबसे पहले आएगा एक ट्रांसमिटिंग एंटीना का हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। उसमें आपको एरिया कवर निकालना है। क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ अ ट्रांसमिटिंग एंटीना, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, the height of a transmitting antenna is 100 meter. Find the area covered. Find the area covered by the tower. एक टीवी टावर बोलिए या एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, उसका हाइट आपको दिया हुआ है 100 मीटर। इसका एरिया निकालना है। तो देखिए, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जो डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सिग्नल्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय सिग्नल इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है D बराबर √2RH। एंड ये जो D आता है, एक्चुअली ये टावर का इस डिस्टेंस को बताता है कि वो कहाँ तक कवर करेगा। तो इसको हम लोग रेडियस मान के एक सर्कल बना देते हैं और इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सर्कल का एरिया होता है दैट इज़ πr²। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। एंड दिस r विल बी ट्रीटेड एज दिस डिस्टेंस। ये जो आया ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो r है, ये r और d बराबर है, यही d है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल्स। तो जहाँ पर आपका फॉर्मूला है πr², वहाँ लिख देंगे πd²। एंड देखिए, d बराबर फॉर्मूला हो जाता है √2RH। इसको स्क्वायर कर देंगे तो d² इज इक्वल टू 2RH, रूट हट जाएगा। अब जो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है π×d²। तो एरिया का फॉर्मूला होता है π×d²। अब इसमें पाई और जिसमें d² है उसके जगह 2RH। तो यहाँ से एरिया बराबर हो गया 2πRH। एरिया बराबर 2πRH। एरिया 2πRH आएगा। अब इसमें हर क्वांटिटी का अपना
जो वैल्यू होता है, बट वी मस्ट हैव टू टेक ऑल द वैल्यू ऑन अ स्टैंडर्ड पैरामीटर। इट मीन्स टू से दैट कि यहाँ पर जो हमारा एरिया ए इज इक्वल टू 2πRH है। देखिए पाई का वैल्यू 3.14 होता है, R दैट इज द रेडियस। R आपको दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, एंड जो हाइट ऑफ टीवी टावर है ये आपको 100 मीटर। ये देखिए ये है किलोमीटर में और ये है मीटर में। तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में बदलेगा कैसे, ये चेंज कैसे आएगा? तो या तो यदि आपको डिस्टेंस को किलोमीटर में निकालना है तो इस मीटर को किलोमीटर में बदलिए, या यदि आपको मीटर स्क्वायर में चाहिए तो इस किलोमीटर को मीटर में बदलिए, नहीं तो इस मीटर को किलोमीटर में बदलिए। इसको बदलने के लिए इतना बाय ये करना पड़ेगा, तो 1/10 किलोमीटर आएगा। फिर इस फॉर्मूला में बैठा दिए, इजीली आपको वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप ही को करना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है, अ कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज 20 वोल्ट इज यूज्ड। अ कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज 20 volt is used to transmit a message signal a message signal find the peak value of the voltage, find the peak value of the voltage of modulating signal of the peak value of voltage of modulating signal to get the modulation index of 50%। देखिए एक कैरियर वेव का आपको वैल्यू दिया हुआ है दैट 20 वोल्ट है, जिसका यूज किया जाता है किसी मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो आपको बताना है कि पीक वोल्टेज क्या होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का टू गेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 50%। देखिए ऐसे प्रश्नों में जिसमें आपको ऑलरेडी ऐसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दैट as we know that मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला इज EM by EC। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू
EM by EC. Here modulation index is 50%, मतलब जो वैल्यू है वो 50% तक मॉड्यूलेट होना चाहिए। डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन दिया हुआ है 50%, दिस विल बी 1/2, then MA is equal to 1/2, and this can also be written as 0.5. Here the peak voltage of carrier is 20 volt, यहाँ लिखेंगे here EC बराबर 20। तो हम लोग को we have to find EM। EM यहाँ से काफ़ी इजी है, आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, EM इज इक्वल टू EC इंटू MA। EC का वैल्यू आपको दिया हुआ है, MA भी आपको पता है। नेक्स्ट है कि इफ़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ AM वेव इज if the maximum amplitude of AM wave is 12 volt and minimum amplitude is 4 volt, then find the modulation index in percentage। Find the modulation index in percentage। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, रेशियो ऑफ difference in maximum and minimum value to the summation of maximum and minimum value। तो MA is equal to E max minus E minimum divided by E max plus E minimum। अब यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 वोल्ट है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 वोल्ट है। ई मैक्सिमम बराबर 12 वोल्ट और ई मिनिमम बराबर है 4 वोल्ट। इसमें से आपको जो भी वैल्यू मिलेगा, उसको आप लास्ट में मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। MA बराबर ई मैक्स माइनस ई मीन। तो आप मैक्सिमम वैल्यू पता है, मिनिमम वैल्यू पता है, मैक्सिमम और मिनिमम जोड़ दीजिए, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए परसेंटेज में लाने के लिए। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। अगला सवाल है, a radio can tune to any station in 7.5 megahertz to 12 megahertz band
व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें वेवलेंथ का बैंड पूछा है। देखिए सवाल है, रेडियो कैन ट्यून टू एनी स्टेशन in 7.5 MHz to 12 megahertz band. What is the corresponding wavelength band? हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे बैंड विड्थ, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में मिनिमम को हम लोग जब घटाते हैं तो देन दैट इज कॉल्ड बैंड विड्थ। अब देखिए यहाँ पर एक छूट रहा है वर्ड, एक रेडियो जो है वो ट्यून कर सकता है किसी भी स्टेशन में यहाँ से यहाँ तक का बैंड पे, तो आपको वेवलेंथ का बैंड निकालना है। ऐसे प्रश्नों में जो आपका फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पर यूज होगा, तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला हो जाता है आपको एक फॉर्मूला न्यू बराबर c बाय लैम्डा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाय वेवलेंथ। यहाँ पर स्पीड रिफर कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, देन न्यू इज इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा, और इसमें आपको दो न्यू दिया हुआ है, तो एक बार आप न्यू वन निकालिए और एक बार न्यू टू निकालिए, तो न्यू वन इज इक्वल टू c बाय लैम्डा वन और न्यू टू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा टू। c में कभी भी c1 और c2 ना लगाएं, c रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को विच इज़ कांस्टेंट, तो यहाँ पर आप न्यू वन इज इक्वल टू c बाय लैम्डा वन एंड न्यू टू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा टू। जब आपको यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा वन निकालना होगा, तो c बाय न्यू वन, और यदि लैम्डा टू निकालना है तो c बाय न्यू टू। c स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, और ये जो आपको MHz है मेगा हर्ट्ज, ये 10⁶ हर्ट्ज के बराबर होता है। 7.5 इंटू 10⁶, 12 इंटू 10⁶, वैल्यू बैठा दीजिएगा, जो भी आएगा, दो आंसर आएगा, तो वो आपको हो जाएगा वेवलेंथ बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 10 मेगाहर्ट्ज आर फाउंड नॉट टू बी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द आयनोस्फीयर ऑन अ पार्टिकुलर डे, फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये भी हम आपको बताए हैं, इस क्वेश्चन को हम आपको थोड़ा शॉर्ट में क्लियर कर देते हैं। ऐसा दिया हुआ है कि 10 मेगाहर्ट्ज
इससे ज़्यादा का यदि फ्रीक्वेंसी है तो जो आइनोस्फीयर है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पा रहा है, वो चला जा रहा है पेनिट्रेट करके आगे। तो यदि फ्रीक्वेंसी का रेंज 10 मेगाहर्ट्ज़ है तो इस समय आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना है। इसका फॉर्मूला हो जाता है FC = 9 × Nmax का पावर हाफ। FC = 9 × Nmax का पावर हाफ। FC क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को बता रहा है एंड दिस इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। तो 10 × 10⁶ = 9 और जो Nmax है उसको आप ऐसे ही लिखते हैं हाफ। इसको यहाँ ले जाएं 10⁷ by 9 = Nmax। इधर से यदि रूट हटा देते हैं तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। दैट्स ऑल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है on a particular day the maximum frequency reflected from the ionosphere is 10 megahertz. On other day it was found to increase to 11 megahertz. Calculate the ratio of maximum electron density of ionosphere of these 2 days. देखिए यही क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी डे 1 किसी दिन जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी था वो था 10 मेगाहर्ट्ज और किसी दूसरे दिन जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी था वो 10 से बढ़कर हो गया 11 मेगाहर्ट्ज। तो जो Nmax होता है फर्स्ट दिन का डिवाइडेड बटा Nmax सेकंड दिन का आपको रेशियो पूछा जा रहा है। ये कैसे फाइंड होगा? तो देखिए इसके लिए आपको विशेष रूप से जो फर्स्ट डे का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी प्रीवियस प्रश्न से आपको मिल जाएगा और सेकंड डे का जब निकालना पड़ेगा तो उस परिस्थिति में आपको बस यहाँ पर 11 मेगाहर्ट्ज 11 × 10⁶ कर दिए और यहाँ 10⁷ नहीं होगा, 11 × 10⁶ होगा। इसको सॉल्यूशन करके जो Nmax का वैल्यू आएगा उसको निकाल लेना है। What will be the required height of a TV tower which can cover 60.3 lakhs people if the population density is 1000 km²? देखिए हाइट पूछा जा रहा है और टीवी टावर का हाइट कैसे निकालेंगे दिया हुआ है कि पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पॉपुलेशन कवर्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पॉपुलेशन कवर्ड 60.3 लाख पॉपुलेशन कवर्ड और पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हुआ है 1000 पीपल पर km²। आपको हाइट ऑफ टीवी टावर चाहिए। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले पॉपुलेशन कवर्ड = एरिया कवर्ड इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी, ये फार्मूला होता है। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। एरिया कवर्ड में आपको फार्मूला हो जाएगा 2πRH इनटू दिस। यहाँ पर वैल्यू आपको 60.3 लाख दिया हुआ है
यहाँ 1000 किलोमीटर स्क्वायर है। फ्रॉम दिस 2 पाई आर एच you can easily calculate the height of TV tower. Okay students, then अभी का क्लास आपको यहीं तक रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।